अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। नाइन्थ फिज़िक्स टॉपिक सेंटर ऑफ मैस। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे सेंटर ऑफ मैस, यानी कोई भी मैस है उसका सेंटर आपके पास कौन सा होगा। हम किस तरह मालूम करें कि किसी भी बॉडी का सेंटर अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स हम किसे कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मैस बच्चे बॉडी के अंदर वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो बॉडी का सारा मैस कन्फाइन हो जाता है, यानी कि उस पॉइंट पर बॉडी का सारा मैस इफ़ेक्ट करता है। नॉर्मली अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं वो वाला पॉइंट जहाँ पर बॉडी का मैस कन्फाइंड है, पॉइंट वेयर इंटायर मैस ऑफ बॉडी कन्फाइंड। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको हम यूँ एलेबोरेट करते हैं। सेंटर ऑफ मैस ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस इज सच पॉइंट, वो वाला पॉइंट है वेयर अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, जहाँ पर आपके पास बॉडी डायरेक्ट लीनियर मोशन करे रोटेशन के बिना। आपको पता है जब भी बॉडी के साथ किसी ना किसी एंगल पर फोर्स लगाई जाती है और उसका कोई ना कोई मूवमेंट आर्म होता है तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी में टॉर्क जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डिस्टेंस आर मौजूद ना हो, यानी टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, आर आपके पास वैल्यू ज़ीरो हो, कोई भी डिस्टेंस ना हो मिड पॉइंट से, तो आपके पास ऑब्वियसली टार्क जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। जब टॉर्क ज़ीरो आ जाएगा इट मीन्स के बॉडी रोटेशन नहीं करेगी, जस्ट सीधा मूव करेगी, और वही पॉइंट आपके पास कहलाएगा सेंटर ऑफ मैस। यानी सेंटर ऑफ मैस को इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसी बॉडी जिसके लिए रोटेशन ज़ीरो हो जाए, या ऐसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी का सारा मैस कन्फाइन करे, या ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी आपके पास विदाउट रोटेशन मूव करना शुरू कर दे। ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडीज़ अगर आपस में मिली हुई हैं तो उनका बिल्कुल मिड पॉइंट ही सेंटर ऑफ मैस हो। अगर दोनों बॉडीज़ के मैसेज डिफरेंट हैं तो आपके पास ये पॉइंट आपको खुद ढूंढना होगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों बॉडीज़ आपस में कन्फाइन हो जाएं। जिस तरह ये आपके सामने ग्रीन कलर की जो बॉडी है पॉइंट ए पर, और जो रेड कलर की बॉडी है बी, दोनों के मैसेज आपके पास वाज़े तौर पर डिफरेंट हैं, तो दोनों के दरमियान में बिल्कुल मिड पॉइंट पर ओ नहीं होगा, ओरिजिन पॉइंट नहीं होगा, बल्कि वो बी की तरफ ज़्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कल सीसा की एग्जांपल में एक हेल्दी और एक स्किनी स्टूडेंट या स्किनी चाइल्ड के दरमियान सीसा की एप्लीकेशन एग्जाम्पल देखी थी। आपके पास रिजिड रॉड के साथ अगर दो मैसेज बांध दिए जाएँ तो आपके पास ओ पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मैस जो है अनइक्वल मैसेज का, वो मिड पॉइंट पर नहीं होगा, बल्कि वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर दोनों का मैस कन्फाइन हो जाए और अगर हम वहाँ फोर्स लगाएं तो दोनों रोटेट किए बिना जस्ट मूव करें। अच्छा जी, उसकी इस सारे की एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक आपके पास यही ऊपर वाली एग्जांपल में ए पॉइंट और बी पॉइंट के राउंड अबाउट दो बॉडीज़ ले ली, उनको एक रिजिड रॉड के साथ अटैच कर दिया जिसको ब्लैक कलर के साथ शो करवाया गया है। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ एट पॉइंट ओ पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ओ पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मैस है, तो ये विदाउट रोटेशन जस्ट मूव करेगा, ओनली मूव विदाउट रोटेशन। इसी तरह अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल ले लूँ, यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई की हुई है उस पॉइंट पर जो कि सेंटर ऑफ मैस नहीं है बल्कि लाइटर बॉडी की तरफ ज़्यादा है। उस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो ना सिर्फ ये मूव करेगा बल्कि ये रोटेट भी करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास लाइटर बॉडी की तरफ है इसलिए फोर्स अप्लाई करने पर रोटेट कर रहा है। थर्ड पोजीशन पर मैंने फोर्स अप्लाई करके दिखाई है उस पॉइंट पर जो कि हैवियर मैस और मिड पॉइंट के दरमियान में है, वहाँ फोर्स अप्लाई करने पर भी ये हल्का सा रोटेट कर जाएगा, जस्ट मूव नहीं करेगा। आप तीनों डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वन है उसके अंदर रॉड बिल्कुल सीधा है और जस्ट लीनियर मोशन करता हुआ दिखाई देता है, जबकि बाकी दोनों में फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो थोड़ा सा अपने सीधे रास्ते से बेंड हो गए हैं। इट मीन्स कि उनके अंदर सम हाउ रोटेशन भी आ गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटर ऑफ मैस आपके पास कैसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी का मैस कन्फाइन करे, ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जस्ट रोटेशन करे, जस्ट रोटेशन जो है वो ना करे, वो सिर्फ मूव करे। और अगर हम उस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं
तो ऐसे पॉइंट्स पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो मूव भी करेगा और इसके साथ साथ रोटेट भी करेगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ये आज का फिज़िक्स का लेक्चर था जिसका टॉपिक है सेंटर ऑफ मास।